A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 23 जनवरी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज 23 जनवरी है. आज 23 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग आज बर्थ एनिवर्सरी है. 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी है आपका सुभाष चंद्र बोस जी का. और उनका जन्म कब हुआ था आप मेरे को क्या कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. 23 जनवरी का उनका बर्थडे और किस ईयर में हुआ था. इनका जो डेथ हुआ था आपका 18 अगस्त 1945 में. इनका एक प्लेन क्रैश में सिंगापुर से ये जा रहे थे तो प्लेन क्रैश में इनका डेथ हो गया था. अभी तक वो मतलब गुमनाम है. अभी उनका मतलब सही से पता नहीं चला है कि उनका सही में एक्सीडेंट हुआ था या कराया गया था. तो ये अभी तक डाउटफुल्ली है. क्लियर है. उनका देहांत हुआ था 18 अगस्त 1945 को. तो आज सुभाष चंद्र बोस का 125वीं 125th बर्थ एनिवर्सरी है. और इस डे पर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं जो कि अमित शाह जी हैं वो सेलिब्रेट करेंगे आज के दिन को पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में. पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट हम लोग आज करेंगे. तो आज 23 जनवरी है और ये जो फ्रीडम फाइटर हैं बहुत ही बेहतर थे. मतलब इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ये स्थापना किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक का. कांग्रेस से अलग होके ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे और यही आगे बढ़ के आज़ाद हिंद फौज का फिर इन्होंने गठन किया था. तो इनको नहीं भूलना है और इनकी यादें आज भी देशवासियों के दिल में और जान में शामिल हैं. तो आते हैं आज के सेशन में. आज का प्रमुख सेशन था. इस बेहतर सेशन में आज 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस की. तो ये आपको नहीं भूलना है और इसको आज के दिन हम लोग पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में मनाएंगे. क्लियर है. तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. क्या आप इनको जानते हैं. ये कौन है. ये जॉय बाइडेन है. यूएस के प्रेसिडेंट हैं. तो पहले में आते हैं हम लोग. जॉय बाइडेन टेक्स ओथ एज 46th यूएस प्रेसिडेंट. 46वें यूएस प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने आज शपथ ली है. ठीक है. इन्होंने आज नहीं 2 दिन पहले इन्होंने शपथ ली है जॉय बाइडेन जी. क्लियर है. और ये 78 ईयर्स के हैं. ये 78 ईयर्स के जॉय बाइडेन जी हैं. वाज सॉर्न इन एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन द यूएस कैपिटल बिल्डिंग इन वाशिंगटन. क्लियर है. और ये किसको हरा के जीते थे. डोनाल्ड ट्रम्प को हरा के जीते थे. और ये सबसे पुराने यूएस प्रेसिडेंट हिस्ट्री में ये सबसे पुराने हैं. क्लियर है. और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मीन्स यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कमला हैरिस है. ऑल्सो टुक ऑथ एज ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन. ये पहले वीमेन हैं जो कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बनी है. और ब्लैक पर्सन एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू सर्व इन द पोजीशन. क्लियर है. तो ये चीज़ों को आपको नहीं भूलना है. और ये जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं तो इनको ओथ कौन दिलाएगा. इनको शपथ कौन दिलाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं उनका नाम है जस्टिस सोनिया सोटोमेयर. तो इन्होंने उनको शपथ दिलाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नीति आयोग से. तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो मोदी जी हैं. पीएम होते हैं. तो पीएम कौन है. मोदी जी हैं. तो नीति आयोग ने एक रिलीज़ किया है सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. तो नीति आयोग अलोंग इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस हैज़ रिलीज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020. एग्जामिन करेगा ये इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या कैपेबिलिटी है, उसको ये एग्जामिन करेगा. क्लियर है. और ये 5 पैरामीटर पर ये जज किया जाएगा. तो पहला पैरामीटर है इसका ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. ओके. तो ये 5 पॉइंट हैं. तो इसको आपको याद रखना है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टार्टअप अभी स्टार्ट किया है. गवर्नमेंट नॉमिनेटेड 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर को अभी
नॉमिनेट किया गया है फॉर स्टार्टअप काउंसिल। ये एक नेशनल अफेयर्स है, तो गवर्नमेंट ने किया है ये 2 साल के लिए किया है, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल ने इसे 2 साल के लिए किया है। 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर को चुना गया है। काउंसिल हैज़ बीन सेटअप बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज़ DPIIT। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसके चेयरमैन अभी कौन है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओ। क्लियर है चीज़ें। काउंसिल मेंबर्स कंसिस्ट फॉर फाउंडर्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, वेटरन्स एट्सेट्रा। क्लियर है। नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर अभी ब्लैंक है क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कौन कौन है। और बाइजू रविंद्रन ये फाउंडर हैं बाइजूस के, जो सबसे बड़ा एजुकेशनल ऐप है, एप्लीकेशन है, और जो है बाइजू। और ये सब इंडिया का सबसे पहला ये चैनल है, सबसे पहला ये प्लेटफॉर्म है जहाँ UPSC का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कराया जाता है। और यहाँ पर नर्सरी से लेके मीन्स बॉटम टू टॉप लेवल का यहाँ एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता है विथ क्वालिटेटिव स्टडी एंड एडुकेशन। क्वालिटी वाला एडुकेशन यहाँ पर इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर यहाँ पर एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बाइजूस के फाउंडर कौन है? बाइजू रविंद्रन। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर से है। 15th इंडिया डिजिटल 15वां इंडिया डिजिटल समिट 2021 अभी हेल्ड हुआ है वर्चुअली। तो ये कहाँ पर हुआ है समिट, देखते हैं हम लोग। यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड लॉ एंड जस्टिस जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, रविशंकर प्रसाद इसके मिनिस्टर हैं। तो अभी इन्होंने उद्घाटन किया है 15वीं एडिशन 15 एडिशन ऑफ इंडिया डिजिटल समिट 2021 वर्चुअली किया है। और ये 2 दिन का समिट रहेगा, ये 2 दिन का समिट है डिजिटल समिट, एंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर द डिजिटल इंडस्ट्री। और ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस रहेगा जो कि 2 दिन का है, ये अभी तक का सबसे बड़ा। और ये पहला बार कब हुआ था समिट? 2006 में। ये जो इंडिया डिजिटल समिट है ये पहला कब हुआ था? 2006 में। और सेकेंड टाइम में ये हो रहा कहाँ पर? ये कहाँ पर हो रहा? दिल्ली में। और ये सबसे बिगेस्ट है, ये 2 दिन का हो रहा। और इसका थीम क्या है इस समिट का? जो 2021 में ये समिट हो रहा है उसका थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर अभी इन्होंने साइन किया है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ DRDO के साथ किया है। किस लिए? सस्टेनेबल जियोहजार्ड्स मैनेजमेंट, जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये क्या किया है इन्होंने? क्या किया है कि जो भी हजार्डियस मैनेजमेंट होता है उसको मैनेज करने के लिए एक साइन किया है MOU। ओके, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर वाज साइंड। इसके मिनिस्टर कौन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। साइन DRDO। देखो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं G सतीश रेड्डी जी हैं। क्लियर है। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि DRDO के साथ साइन किया है एक MOU। और ये क्या करेगा? टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन टेक्निकल एक्सचेंज पर फोकस करेंगे, और कोऑपरेशन ऑन सस्टेनेबल जियोहजार्ड मैनेजमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो DRDO ने और MORTH विल कोऑपरेट विथ कॉन्सेप्चुअल प्लानिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एवेलेंच जो एवेलेंच आता है, जैसे जो भी आइस वाले एरिया हैं, हिली एरिया हैं, तो वहाँ पर बड़ा बड़ा जो शिखर रहता है, पहाड़ रहता है बर्फ़ का, वो अचानक सा टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। क्लियर है। डिजास्टर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मैन मेड जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्या, उसको मैन नहीं बनाते हैं, वो मनुष्य की गलती के कारण वो हो जाता है। और नेचुरल जो कि नेचर के अकॉर्डिंग वो होता है। तो जैसे लैंडस्लाइड है, एवेलेंच है, लैंडस्लाइड है,
तो उसको प्रोटेक्शन करेंगे, ये प्रोटेक्शन स्कीम है उनको प्रोटेक्ट करने का। फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन स्नो बाउंड एरियाज़, क्लियर है चीज़ें। और ये इंश्योर करेगा आपके इंश्योर करेगा सेफ्टी को रोड यूजर्स ऑन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जितना भी है उस पर जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको ये इन्हेंस करेगा, उसको ये इंश्योर करेगा। बातें समझ में आ रही हैं। आईसीआईसी बैंक के बारे में कुछ न्यूज है, हम लोग देख लेते हैं। तो आईसीआईसी बैंक ने अभी अभी लॉन्च किया है इंस्टा एफ एक्स मोबाइल ऐप। तो ये क्या करेगा मोबाइल ऐप, तो हम लोग देख लेते हैं। आईसीआईसीआई ने अभी अभी लॉन्च किया है मोबाइल ऐप जिसका नाम है इंस्टा एफ एक्स फॉर ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स हेल्पिंग करेगा कस्टमर को फॉर एनी बैंक गेट आईसीआईसी बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के लिए। ओके, आईसीआईसी बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के लिए ये हेल्प करेगा, क्लियर है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा कि आईसीआईसी इज़ द फर्स्ट बैंक, ये फर्स्ट बैंक कंट्री का, देश का फर्स्ट बैंक बन जाएगा जो ये ऑफ़र प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी टू मनी अपना चेंज करने के लिए। ये फर्स्ट बैंक बन जाएगा जो ये सब सर्विस प्रोवाइड करेगा। इंस्टा एफ एक्स ऐप विल इनेबल ऑथराइज्ड मनी चेंजर टू कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन। ये कंप्लीट केवाईसी जो होता है नो योर कस्टमर, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो इसके वेरिफिकेशन के बाद ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो पाएगा। तो वैलिडेशन, केवाईसी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ कस्टमर्स डिजिटली एंड ऑन अ रियल टाइम, क्लियर है। तो मनी चेंजर के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या है। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हुज बिजनेस इज़ द एक्सचेंज ऑफ कॉइन और करेंसी। मीन्स कोई भी, आप मान लो आप अमेरिका से आप डॉलर लेके आए हो और इंडिया में आपको अगर चाहिए रुपीज़, तो ये कन्वर्ट आपके ऐप के ज़रिए हो जाएगा। तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में या किसी बैंक के स्टेशन पे आपको नहीं जाना होगा, क्लियर है। आपको कोई बैंक में नहीं जाना होगा, आपके यही ऐप से आपका जो कॉइन है, आपका जो करेंसी है वो चेंज हो जाएगा फॉरेन मनी या इंडियन करेंसी में। बातें क्लियर है। नेक्स्ट है गोवा के जो सीएम हैं जो प्रमोद सावंत जी, अभी वो एक बुक रिलीज़ किए हैं मनोहर पर्रिकर ऑफ द रोड। तो इनके ऊपर, मनोहर पर्रिकर के ऊपर एक बुक लिखा गया है जो कि प्रमोद सावंत जी लिखे हैं। आप मेरे को बताओ कि गोवा के सीएम कौन है, गोवा के गवर्नर कौन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और गोवा का जो कैपिटल होता है वो पणजी होता है, पणजी। और यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। और डॉक्टर सलीम अली को बोलते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और देखो, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपका गोवा में है, बट डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और बर्ड के स्टडी को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस बुक को लिखा कौन है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। इस बुक को लिखा एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है वमन सुभा प्रभु, इन्होंने लिखा है। मैंने अभी एक दिन पहले ये न्यूज़ को डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, तो आपका रिवीजन हो गया। तो इन्होंने पूरा लिखा है कि मनोहर पर्रिकर का जो यात्रा रहा उनके जीवन में वो कैसा रहा, क्या क्या समस्याएं आई, वो समस्याएं से वो कैसे उभरे हैं। तो उनके पर्सनालिटी को इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं एयरफोर्स से। तो भावना कांत जी अभी फर्स्ट वेमेन बनी है जो कि फाइटर पायलट को अभी उसमें भाग लेंगी रिपब्लिक डे परेड में। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्लियर है। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना, इनका ये जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है ये इनका रैंक है। और देखो यहाँ पर लेफ्टिनेंट का आप लोग स्पेलिंग लिख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग लिखते हैं लेफ्टिनेंट ऐसे लिखते हैं कुछ बच्चे, वो बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग आप लोग देख लो LIEUTENANT,
लेफ्टिनेंट। ओके, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट इनका रैंक था, ये एयरफोर्स का रैंक है। तो भावना कांत विल बी फर्स्ट वेमेन, ये बनेंगी फाइटर पायलट, ये फर्स्ट वेमेन फाइटर पायलट बनेंगी जो भाग लेंगी रिपब्लिक डे परेड में 26 जनवरी 2021 में। क्लियर है, 26 जनवरी 2021 जो कि अभी 2 दिन बाद आएगा, आज 23 जनवरी है। क्लियर है। सी इज़ वन ऑफ द, वेट थोड़ा ज़्यादा ऊपर चल गया, वेट, यस, she is the one of the first women fighter pilot to be inducted in IFA. क्लियर है। he will the part of IFA's table in the parade, ये परेड में ये पहली बार ये महिला हैं जो भाग लेंगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है इंडिया एंड सिंगापुर। इंडिया एंड सिंगापुर ने अभी साइन किया है एक पैक्ट। एक साइन किया है पैक्ट किसके ऊपर? सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट के ऊपर। सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट, जो मरीन में, जो समुद्र में रेस्क्यू सपोर्ट, जैसे आपातकालीन स्थिति में जो रेस्क्यू सपोर्ट रहता है उसके ऊपर एक पैक्ट साइन किया गया है, एक पैक्ट साइन किया गया है। तो देख लेते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्टर के अभी देखो, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार जी हैं। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर हेल्ड 5th एडिशन, ये 5वां एडिशन होगा ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग, दैट इज DMD, वर्चुअली किए हैं। द नेवीज ऑफ द 2 कंट्रीज साइंड एंड इम्प्लीमेंटिंग अग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। क्लियर है चीज़ें। ड्यूरिंग द मीटिंग implementing agreement on submarine rescue support and cooperation. Implementing agreement on submarine rescue support and cooperation was signed between 2 navies, that is first is India and second is Singapore. क्लियर है। और ये एग्रीमेंट किसके बीच हुआ? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड सिंगापुरियन कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर थे वो कौन थे? डॉक्टर NG इंग हैन। ओके, डॉक्टर NG इंग हैंग। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट बनता है ये जो ड्रैगन फ्रूट है उसके ऊपर। गुजरात के गवर्नमेंट ने अभी एक नया नाम दिया है, पुनः नाम दिया है ड्रैगन फ्रूट को एज कामालम ये नाम दिया है। एक ड्रैगन फ्रूट है उसके ऊपर। ये फ्रूट कौन सा है? ये आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो। और आप क्या बता सकते हो ये कौन है? अगर आपको पता है ये कौन है तो कमेंट बॉक्स में इनका नाम आप मेरे को लिख के बताओ। क्लियर है। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम ड्रैगन फ्रूट एज कामालम। तो ड्रैगन फ्रूट ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये फ्रूट का एक प्रजाति है, फ्रूट ऑफ अ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैक्टस इंडिजिनस और टू साउथ सेंट्रल अमेरिका, वेयर इट इज़ कॉल्ड पिटाया और पिथाया। ओके, पिथाया। ओके, तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और विश्व का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस फ्रूट का एंड एक्सपोर्टर ऑफ ड्रैगन फ्रूट है वियतनाम। कौन है? वियतनाम इस फ्रूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वियतनाम ही करता है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि वियतनाम का कैपिटल क्या है और वियतनाम में करेंसी कौन सा चलता है और वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन है, आप मेरे को लिख के बताओ। आप जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अगर आप उसका आंसर देते हो मीन्स आप में जानने का चाह उभर रहा है और इससे आपका नॉलेज के साथ साथ जो सीखने की इच्छा है वो प्रबल होगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये ड्रैगन फ्रूट कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ उगाया जाता है, कहाँ कहाँ इसकी उत्पादकता होती है। तो उत्पादन होती है इसके। ड्रैगन फ्रूट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इज़ अपार्ट फ्रॉम नेटिव लैटिन अमेरिका टू लाइक थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल एंड श्रीलंका ऑल्सो। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है नीति आयोग से। तो नीति आयोग ने अभी एक रिलीज़ किया है बुक, फेइकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए एक बुक रिलीज़ किया है। क्लियर। नीति आयोग ने अभी बुक रिलीज़ किया है जिसका नाम है
vehicle sludge and septage management, that is FSSM in urban areas, जो भी cities areas हैं उनमें। क्लियर है। इट इज़ जॉइंटली डेवलप, ये जॉइंट होकर डेवलप किया गया है किसके साथ, तो पहले नेशनल व्हीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट अलायंस है, उसके साथ ये मर्ज होकर नीति आयोग ने इसके साथ मिलके ये डेवलप किया है। बातें क्लियर हैं। और ये 27 केस पर डिस्कस करेगा, ये 27 केस पर ये स्टडीज़ करेगा अक्रॉस 10 स्टेट एंड वेरियस सर्विसेज, अक्रॉस 10 स्टेट एंड वेरियस सर्विसेज पर, और बिजनेस मॉडल्स एडॉप्टेड बाय इंडियन सिटीज़ और इम्प्लीमेंट करेगा FSSM इनिशिएटिव्स को। बातें क्लियर हैं। और ये सबसे ज़्यादा फोकस करेगा किस पर, जो ओपन डेफिकेशन है, ODF एंड ODF++। क्लियर है। ओपन डेफिकेशन फ्री। क्लियर है। ये होता है कि आप खुले में शौच ना करो, ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री। क्लियर है बातें। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो पावर ग्रिड ने अभी एक साइन किया है MOU किसके साथ, HPSEBL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये इम्प्रूव करेगी टेलीकॉम कनेक्टिविटी को ये इम्प्रूव करेगी। तो इसके बारे में हम लोग न्यूज़ थोड़ा देख लेते हैं। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड हैज़ रिसेंटली साइंड MOU विथ HPSEBL, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, टू इम्प्रूव करेगी टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन हिली एरियाज़ में जो भी प्रॉब्लम होती है कनेक्टिविटी के टेलीकॉम का, तो उसको ये इम्प्रूव करेगी। और ये लगभग 500 किलोमीटर ये यूटिलाइज़ करेगी, यूज़ में लाएगी 500 किलोमीटर ऑफ OPGW टेलीकॉम नेटवर्क को। क्लियर है। और OPGW के तहत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करेगी, एबल टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज टू द पीपल ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। और OPGW क्या है, एन ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट है जो ग्राउंड वायर पर फोकस करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट बनता है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। ओके। UE मीन्स यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया एंड UE वर्चुअली हेल्ड फर्स्ट मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। अभी ये बैठक हुआ है। क्लियर है। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हेल्ड दियर फर्स्ट मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इन वर्चुअल फॉर्मेट। अभी जो भी मीटिंग और सबमिट हो रहा वो वर्चुअली हो रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रहा। बातें क्लियर हैं। चलो, इसमें कुछ जानने का तो नहीं है, बस इतना जान लो कि जो यूरोपियन यूनियन के डायरेक्टर थे जो चेयर किए थे, जो समिट में उपस्थित हैं, उनका नाम था जॉनेकी बेलफुट एंड जॉइंट सेक्रेटरी कौन थे, इंडिया के साइड से कौन थे, संदीप आर्या जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये लास्ट न्यूज़ था। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ सेशन को बार बार रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को एक स्टेप आगे तक लीजिए। और इस सेशन का आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आपको टेलीग्राम को चुनना है, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। आप अपने तैयारी को एक स्टेप आगे तक ले जाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।